भगवान श्री कृष्ण भोजन करने बैठे थे। द्वारका के महल में उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। रुक्मणी जी ने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग की थाली सजाई थी। तरह तरह के पकवानों से सजी थाली देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें भोजन परोस रही थी। उन्होंने प्रेम से कहा, प्रभु आप हमेशा अपने भक्तों के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कभी किसी की परेशानी दूर करने जाते हैं तो कभी किसी की पुकार सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। आज आप कहीं मत जाइए, आराम से भोजन कीजिए। मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुक्मणी। आज मैं शांति से भोजन करूंगा। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने रोटी रखी। श्री कृष्ण ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही उसे अपने मुंह के पास ले जाने लगे, तभी अचानक उनका हाथ रुक गया। उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने रोटी का टुकड़ा वापस थाली में रख दिया और तुरंत खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मैं अभी आता हूं। रुक्मणी जी हैरान होकर बोली, अभी तो आपने कहा था कि आज आराम से भोजन करेंगे, अब अचानक कहां जाने लगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा एक भक्त संकट में है। वह मुझे बहुत प्रेम करता है। संसार उसे पागल समझता है, लेकिन उसका मन केवल मेरे चरणों में रहता है। आज कुछ लोग उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वे उसे पत्थर मार रहे हैं और वह लगातार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। उसकी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण आगे बढ़े। रुक्मणी जी उन्हें देखती रह गई, लेकिन तभी कुछ ही कदम आगे जाकर श्री कृष्ण अचानक रुक गए। उनके कदम वहीं ठहर गए। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर वापस रुक्मणी जी के पास लौट आए। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप वापस क्यों आ गए? क्या अब उस भक्त को आपकी जरूरत नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब वहां मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिया है। रुक्मणी जी उनकी बात सुनकर चुप हो गई। उनके मन में एक सवाल उठ गया। जो भक्त इतनी श्रद्धा से भगवान को पुकार रहा था, उसने आखिर पत्थर क्यों उठा लिया? और जब उसने ऐसा किया तो श्री कृष्ण उसकी सहायता के लिए आगे क्यों नहीं गए? रुक्मणी जी इस रहस्य को समझना चाहती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी कि भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े और फिर अचानक लौट आए? इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सीख छिपी थी। एक ऐसी सीख जो केवल उस भक्त के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो कठिन समय में भगवान को याद करता है, लेकिन क्रोध और अहंकार के कारण अपने विश्वास को भूल जाता है। अब रुक्मणी जी अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहती थी और श्री कृष्ण उन्हें बताने वाले थे कि भगवान पर विश्वास करने और अपने अहंकार पर भरोसा करने में कितना बड़ा अंतर होता है। रुक्मणी जी के मन में वही प्रश्न घूम रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यदि आपका भक्त संकट में था तो आप उसकी सहायता करने जा रहे थे, फिर जब उसने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया तो आप वापस क्यों आ गए? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, रुक्मणी जब तक मेरा भक्त मुझे पुकारते हुए मुझ पर भरोसा कर रहा था, तब तक उसके मन में विश्वास था। लेकिन जैसे ही उसके भीतर यह भाव आया कि अब मैं स्वयं अपना बदला ले सकता हूं, उसी क्षण उसके मन में क्रोध ने जगह बना ली। भगवान ने कहा, रुक्मणी कर्म करना गलत नहीं है। अन्याय के सामने अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होना भी गलत नहीं है, लेकिन जब कर्म के साथ क्रोध और अहंकार जुड़ जाता है तो मनुष्य सही और गलत का अंतर भूलने लगता है।
उसे लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को कमजोर कर देता है। रुक्मणी जी ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि कोई उस भक्त को परेशान कर रहा हो तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, नहीं रुक्मणी, चुप रहना ही भक्ति नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए और अन्याय का उचित तरीके से विरोध भी करना चाहिए, लेकिन अपने मन को क्रोध और बदले की भावना से बचाना चाहिए। अपनी रक्षा करना और क्रोध में किसी को चोट पहुंचाना दोनों अलग बातें हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मान लो कोई तुम्हें धक्का देता है और तुम स्वयं को बचाने के लिए पीछे हट जाती हो, यह समझदारी है। लेकिन यदि क्रोध में तुम उसे चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती हो तो तुम्हारे कर्म में अहंकार और बदले की भावना शामिल हो जाती है। इसलिए केवल यह देखना जरूरी नहीं है कि मनुष्य क्या कर रहा है, यह भी देखना जरूरी है कि वह किस भावना से वह कर्म कर रहा है। रुक्मणी जी को अब श्री कृष्ण की बात समझ आने लगी थी। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य कहता है कि प्रभु, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम आपके हाथ में छोड़ता हूं, तब उसके मन में शांति बनी रहती है। लेकिन जब वह कहता है कि सब कुछ मैं ही करूंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तब उसका अहंकार उसे भीतर से कमजोर करने लगता है। रुक्मणी जी ने पूछा, तो क्या वह भक्त अपनी भूल समझ पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है वह देर से सही लेकिन अपनी भूल को समझ सकता है। कभी कभी कठिन परिस्थिति तुरंत समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसी परिस्थिति में मनुष्य अपने भीतर छिपे क्रोध और अहंकार को पहचानता है। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों को कर्म से दूर नहीं करता। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूं कि कर्म करते समय अपने भीतर विनम्रता और विवेक बनाए रखना जरूरी है। जो कुछ मिला है उसे अपनी शक्ति मानकर घमंड नहीं करना चाहिए। सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और कठिन समय आए तो धैर्य रखना चाहिए। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, तो क्या इस भक्त की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं रुक्मणी, अभी उसे अपने भीतर के क्रोध को पहचानना बाकी है। जब उसे यह समझ आएगा कि भगवान को पुकारने के बाद भी उसके भीतर बदले की भावना क्यों जागी, तभी वह इस घटना की असली सीख समझ पाएगा। उधर वह भक्त अब भी लोगों के बीच घिरा हुआ था। उसके चारों ओर खड़े लोग उसे परेशान कर रहे थे। वह पहले की तरह भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसके मन में अब एक बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था। एक ओर उसे अपने भगवान पर भरोसा था और दूसरी ओर लगातार हो रहे अपमान के कारण उसके भीतर क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसे अभी यह समझना था कि असली परीक्षा बाहर खड़े लोगों की नहीं बल्कि उसके अपने मन की थी। उधर वह भक्त लोगों के बीच घिरा हुआ था। वह वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था। उसके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए कोई बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार श्रद्धा थी। वह दिन रात भगवान का नाम लेता रहता था। इसी कारण गांव के कुछ लोग उसे पागल समझते थे। उस दिन भी कुछ लोग उसे घेर कर परेशान करने लगे। कोई उसका मजाक उड़ाता तो कोई उसे अपमानित करता। भक्त शांत होकर केवल श्री कृष्ण का नाम लेता रहा। वह मन ही मन कह रहा था, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आप सब देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब लोगों का व्यवहार बढ़ता गया तो उसके भीतर का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा।
उसके मन में क्रोध उठने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं कब तक सब सहता रहूं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर गई। उसने पत्थर उठा लिया। पत्थर हाथ में आते ही उसके भीतर एक अलग ही भाव पैदा हुआ। उसे लगा कि अब मैं भी इन्हें जवाब दे सकता हूं। अब कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके मन में श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। उसने स्वयं से पूछा, मैं तो अभी अपने भगवान को पुकार रहा था, फिर मैंने यह पत्थर क्यों उठा लिया? क्या मुझे अपने भगवान पर भरोसा नहीं है? वह कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। उसके हाथ में पकड़ा पत्थर धीरे धीरे नीचे होने लगा। उसके मन में चल रहा क्रोध शांत होने लगा। उसे समझ आया कि बाहर के लोग उसे जितना परेशान कर रहे थे, उससे कहीं अधिक उसका अपना क्रोध उसे परेशान कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे श्री कृष्ण, मैंने आपको पुकारा था और आपने मेरी पुकार सुनी भी थी, लेकिन मैं अपने क्रोध के कारण स्वयं ही सब कुछ करने लगा। मुझे लगा कि मैं खुद अपना बदला ले सकता हूं। प्रभु, मेरे इस अहंकार को क्षमा कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उसके इतना कहते ही उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। जिन लोगों के सामने वह कुछ देर पहले क्रोध से भरा हुआ था, अब उन्हीं के सामने वह शांत खड़ा था। उसने किसी को अपशब्द नहीं कहा। उसने किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। वह केवल भगवान का नाम लेते हुए वहां से चला गया। उसके कदमों में अब डर नहीं था। उसके भीतर एक नई शांति थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्म छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि सही कर्म करते हुए भी अपने मन में अहंकार और बदले की भावना को जगह न दी जाए। उधर द्वारिका में श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, क्या आपका भक्त अब ठीक है? श्री कृष्ण ने कहा, हां रुक्मणी, उसने अपने भीतर के क्रोध को पहचान लिया है। उसने केवल पत्थर जमीन पर नहीं रखा है, बल्कि अपने अहंकार का बोझ भी उतार दिया है। रुक्मणी जी ने पूछा, तो क्या इसी कारण आप उसके पास नहीं गए थे? श्री कृष्ण बोले, हां रुक्मणी, जब वह मुझे पुकार रहा था तब उसके मन में विश्वास था, लेकिन जब उसने क्रोध में स्वयं सब कुछ करने का निर्णय लिया तो मैंने उसे उसके कर्म और विवेक के बीच का अंतर समझाने का अवसर दिया, और जैसे ही उसने अपने अहंकार को छोड़कर फिर से मुझे याद किया, उसके भीतर शांति लौट आई। रुक्मणी जी आप समझ चुकी थी कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से सहायता मांगने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य अपने मन को क्रोध और अहंकार से बचाए रखता है। लेकिन उस भक्त की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे उसी लोगों के सामने अपनी नई सोच को साबित करना था जिन्होंने पहले उसे कमजोर समझा था। उस दिन के बाद उस भक्त के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। अब जब भी कोई उसे अपमानित करता या उसके साथ गलत व्यवहार करता तो वह तुरंत क्रोध नहीं करता। वह कुछ क्षण शांत रहता और मन ही मन श्री कृष्ण को याद करता। वह समझ चुका था कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ अपने कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि सही कर्म करते समय अपने मन को क्रोध और अहंकार से बचाना ही सच्ची भक्ति है। कुछ दिनों बाद वही लोग फिर उसके सामने आए जिन्होंने पहले उसे परेशान किया था। उन्होंने उसे देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भक्त शांत रहा। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उन लोगों में से एक ने हंसकर कहा, आज चुप क्यों हो? उस दिन तो पत्थर लेकर हमारे पीछे दौड़ रहे थे,
भक्त ने शांत स्वर में कहा, उस दिन मैं अपने क्रोध के पीछे चल पड़ा था, आज मैं अपने भगवान की सीख के पीछे चल रहा हूं। यह सुनकर वे लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम हमें कमजोर समझते हो? भक्त मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं अब किसी को कमजोर या ताकतवर साबित करने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे अपने मन को जीतना है, क्योंकि दूसरों से जीतने के बाद भी अगर मन में क्रोध और अहंकार रह जाए तो वह जीत अधूरी है। उसकी बात सुनकर उन लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। जिस व्यक्ति को वे पहले पागल समझते थे, अब उसी के चेहरे पर ऐसी शांति दिखाई दे रही थी जो उनके भीतर नहीं थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सच्ची ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में है। उधर द्वारका में रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस पूरी घटना से मनुष्य को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, मनुष्य को जीवन में कर्म जरूर करना चाहिए, अन्याय के सामने उचित तरीके से खड़ा होना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन क्रोध और अहंकार को अपने कर्म का मार्गदर्शक नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा, जब सफलता मिले तो यह मत समझो कि सब कुछ केवल तुम्हारी भक्ति से हुआ है, शक्ति से हुआ है। जब धन मिले तो घमंड मत करो, जब ज्ञान मिले तो दूसरे को छोटा मत समझो, जब शक्ति मिले तो उसका दुरुपयोग मत करो। जो कुछ मिला है उसे भगवान की कृपा समझकर विनम्र रहो। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूं कि भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा विश्वास है। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, लेकिन कर्म करते समय उसके मन में कैसी भावना है यह उसके जीवन को बदल देती है। क्रोध में किया गया कर्म मन को अशांत करता है, अहंकार में किया गया कर्म मनुष्य को दूसरों से दूर करता है, लेकिन श्रद्धा और विनम्रता से किया गया कर्म मनुष्य के भीतर शांति पैदा करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो रुक्मणी, भगवान से सहायता मांगना सरल है, लेकिन भगवान की सीख को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति विपत्ति में भगवान को याद करता है और सफलता में भी भगवान को नहीं भूलता, वही वास्तव में विनम्र है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने भीतर झांकते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी परेशानी से ज्यादा उसका अहंकार उसके जीवन को कठिन बना रहा है। उस भक्त ने भी यही सीखा था। उसने भगवान को केवल संकट में पुकारना नहीं सीखा, बल्कि अपने क्रोध के समय भी भगवान को याद करना सीख लिया था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। इस कथा की सीख यही है कि कर्म करना कभी मत छोड़िए। अपने अधिकार के लिए उचित तरीके से खड़े रहिए, लेकिन अपने मन में क्रोध और अहंकार को जगह मत दीजिए। जो मिला है उसे भगवान की कृपा समझिए। सफलता में विनम्र रहिए और कठिन समय में धैर्य रखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल भगवान को पुकारने में नहीं, बल्कि भगवान की सीख के अनुसार अपने मन को बदलने में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, अपना कर्म करते रहिए और अपने भीतर के अहंकार को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वह आपको उस ईश्वर से दूर कर दे जिस पर आपका विश्वास टिका हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।